ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए जानते हैं ऋषि पंचमी व्रत कथा के बारे में। एक समय राजा सीताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्री मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है। ओम नमः शिवाय। आइए जानते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। इस दिन सप्त ऋषि की पूजा करने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। ये व्रत पाप से मुक्ति पाने के लिए भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महिलाओं को ऋषि पंचमी का व्रत करने से मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित करने के पाप से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान काम करने से रस वाला दोष लगता है। ऋषि पंचमी का पर्व हर साल भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है। ऋषि पंचमी के अवसर पर व्रत रखते हैं और सप्त ऋषियों की पूजा करने का विधान है। आइए जानते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। विदर्भ देश में उत्तक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण देव रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उन ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, दो संतान थी। विवाह योग्य होने पर उन्होंने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देव योग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उन्तक जी ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया। पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रस वाला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी भाद्रपद शुक्ल पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रस वाला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। आइए जानते ऋषि पंचमी की दूसरी कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में शयजनित नामक राजा हुए थे। वह ऋषि के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत प्रतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रस वाला हो गई। उसको रस वाला होने का पता लग गया था, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रस वाला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्रा की माँ
कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मोहर डाल दिया। सुचित्रा की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो झूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्री की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी। सब खाने का सामान फेंकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा धोते धोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्रा सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भर पेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तम ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों को पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्रा अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों में से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ को जाती है। आइए जानते हैं सप्त ऋषि की तीसरी कथा। एक बार एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी संतान प्राप्ति के लिए सप्त ऋषि का व्रत रखते थे और जब उन्हें संतान के रूप में एक पुत्री प्राप्त हुई तो उन्होंने उससे भी यह व्रत करवाना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसका विवाह भी एक ऐसे व्यक्ति से करवा दिया जो उनके घर में जमाई बनकर रहता था। ससुर और जमाई दोनों मिलकर खेतों में काम करने लगे। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि उसके लिए खीर और जमाई के लिए रबड़ी ले आओ। ब्राह्मणी भी वैसा ही करने लगी। एक दिन जब ब्राह्मण को काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो ब्राह्मणी भोजन लेकर आई और जमाई से कहा कि एक बर्तन में भोजन तुम्हारे ससुर का है और दूसरे में तुम्हारा। यह सुनकर जमाई ने सोचा कि यह अपने ससुर के लिए क्या लाई है जो उसने कह दिया कि यह तुम्हारा है और यह तुम्हारे ससुर का। दामाद ने अपने ससुर का बर्तन खोला और उसमें खीर देखी। खीर देखते ही उसका मन ललचाने लगा और उसने खीर खा ली। जब ब्राह्मण ने आकर देखा कि दामाद ने खीर खा ली है तो वह क्रोधित हो गया और कुल्हाड़ी से दामाद के 7 टुकड़े कर दिए और उन्हें 7 अलग अलग स्थानों पर छिपा दिया। ब्राह्मण की बेटी का पति 3 दिन तक घर नहीं आया तो सप्त ऋषियों ने सोचा कि उसका व्रत तोड़वाना ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने अलग अलग जानवरों का वेश धारण किया और उसके टुकड़े ढूंढकर उसे जीवित कर दिया। उसे यह भी कहा कि वह अपने ससुराल वालों के साथ न रहे और उसने वैसा ही किया। वह अपने ससुराल वालों से अलग रहने लगा। यह सब उसकी पत्नी के ऋषि पंचमी व्रत की शक्ति के कारण संभव हुआ। यह थी ऋषि पंचमी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलो, हर हर महादेव।